महाउत्सव की शुरुआत हो चुकी है। जब तक आता नहीं है तब तक लगता है कि पता नहीं सिलेबस में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, और जब आ जाता है तो तनाव शुरू हो जाता है। नहीं आता तो वैसे तनाव है, किसी सिलेबस नहीं आया, कब आएगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जब आ गया तो वो तनाव शुरू हो जाता है कि सर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या होगा, क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसे हजारों सवाल हमारे दिमाग में चलते हैं। शुरुआत करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा, पूरा एनालिसिस करूंगा पूरे सिलेबस का। मेरे अकॉर्डिंग बेटर क्या हो सकता है बताऊंगा निष्पक्ष रूप से। तुम क्या कर सकते हो बताऊंगा निष्पक्ष रूप से। डरने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, कौन क्या कहता है मुझे नहीं फर्क पड़ता। आपको डराया भी जाएगा, आपको अनावश्यक रूप से भ्रमित भी किया जाएगा, हजारों प्रकार के वीडियो भी आएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, अपने अंतर्मन की सुनते हुए एक दिशा में आगे बढ़ना। 46,500 की वैकेंसी है और तुम इस अवसर को खोते हो, तो इसके लिए जिम्मेदार ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, ना कोई मार्गदर्शक होगा, न तुम्हारे पेरेंट्स होंगे, केवल और केवल तुम खुद जिम्मेदार होंगे, याद रखना। और सिलेबस आपका इतना बड़ा सिलेबस नहीं है जितना इसको बताया जाएगा, जितना इसके नाम से जाएगा। मैं ये समझता हूं कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। यदि थोड़ा सा समझ पाए तो बहुत आसान है। शुरुआत करूंगा। सभी को नमस्कार। चंद लाइनों के साथ। आज तेरे हालात खराब हैं, आज तेरे हालात खराब हैं, पर तू एक दिन बुलंदियों को छुएगा, मेरी ये बात समझ। मौका मिलता नहीं, लहरों की तरह रास्ता बनाना पड़ता है, मेरी ये बात समझ। न जाने तू कितना श्रेष्ठ है, तुझमें कितनी खूबियां हैं, मेरी ये बात समझ। जिंदगी के इस पड़ाव से, जिंदगी के इस से, बेरोजगारी के इस हलचल से तुम्हें लड़ना है, तुम्हें खेलना है, भागना नहीं, मेरी ये बात समझ। जो आज तुम्हें अवसर मिला है, जो आज तुम्हें अवसर मिला है, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना जिंदगी का यही इशारा है, मेरी ये बात समझ, मेरी ये बात समझ। तू सर्वश्रेष्ठ था, तू है, तू रहेगा। ये अलग बात है कि तुम्हारे पंख लोगों ने काटने की कोशिश की है, लेकिन मैं उन पंखों को आवाज दूंगा, याद रखना। कॉन्फिडेंस, सकारात्मकता, सही रणनीति और सही पुस्तकें जिंदगी में इंसान को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। अभी तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इस जंजाल में फंसकर अपने इन पंखों को समेट लेते हो, या इस खुले आसमान में अपने सपनों को लिए इस सिलेबस को समझते हुए एक सही दिशा में लहरों की तरह दौड़ते हुए तुम अपने सपनों को प्राप्त करने में सफल होते हो कि नहीं होते हो। सिर्फ जिम्मेदार भी तुम होंगे, सफलता के लिए भी और असफलता के लिए भी। सिलेबस को मैं पूरा एनालिसिस करूं। मैं सिलेबस आने के बाद लगातार इसी चीज को लेकर कंप्लीटली एक चीज को मैं देख रहा था कि क्या चीजें कैसे हो सकती हैं, क्या चीजें कैसे पढ़नी चाहिए। याद रखना, आपकी क्या राय है मैं नहीं जानता, मेरे बारे में स्पेशली, ठीक है। मेरी आपके बारे में एक राय है कि तुम सब में एक पोटेंशियल है, तुम सब में एक संभावना है, बस उस संभावनाओं को पंख देने का एक छोटा सा प्रयास है। आज के इस डिस्कशन के माध्यम से एक एक चीज को समझाऊंगा। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों बच्चे, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस तो नहीं है। आवाज फट थोड़ी रही है, देखना एक बार, वो आवाज थोड़ा वैसे कम कर देना इस पे। मैंने कहा था स्टूडियो में एक बार देखते हैं। नमस्कार, बहुत खुशी हो रही है सर। देखिए, जिंदगी में वही चीजें हैं कि आप इस चीज को आपदा समझते हैं या इसको अवसर समझते हैं। जो एक बच्चा होगा वो इसको एक अवसर समझेगा, और एक बच्चा हो सकता है इसको आपदा समझ ले कि सर इतना बड़ा सिलेबस भी कोई जारी करते हैं क्या। सिलेबस को तुम समझोगे ना तो ये इतना बड़ा है ही नहीं। अब तुम मोटी मोटी किताबें लाकर तुम उसमें उलझना चाहो तो अलग बात है। बाकी मुझे लगता है कि आवाज सही आ रही है ना सभी, चलो ठीक है, आवाज सही आ रही है। समझिएगा, मैं एक चीज को एनालिसिस कर रहा हूं, बड़े आराम से एक चीज को समझिएगा। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों की जीके का जो सिलेबस है, साइकोलॉजी का जो सिलेबस है, सूचना तकनीकी का जो सिलेबस है, वो सेम है। यानी राजस्थान जीके का पूरा सिलेबस लेवल फर्स्ट में भी वही है, लेवल सेकंड में भी वही
वही है, ठीक है। साइकोलॉजी लेवल फर्स्ट में भी वही है, लेवल सेकंड में भी वही है। सूचना तकनीकी आईटी लेवल फर्स्ट में भी वही है, लेवल सेकंड में भी वही है। शैक्षिक परिदृश्य लेवल फर्स्ट में भी वही है, लेवल सेकंड में भी वही है। फर्क कहां पे आता है? लेवल सेकंड में आपके 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। टीचिंग मेथड जो है वो लेवल फर्स्ट में सभी विषयों के आ जाएंगे, लेवल सेकंड में जिस विषय के आप टीचर बनना चाहते हो उसी का आ जाएगा। यानी लेवल सेकंड में जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीके को तो ध्यान देना ही है, लेकिन आपके सब्जेक्ट का एक बड़ा रोल रहेगा, टीचिंग मेथड का एक बड़ा रोल रहेगा, याद रखना। तो कहीं ना कहीं हमें संतुलन बना के चलना है, कहीं ना कहीं हमें समझ बनानी पड़ेगी कि मुझे किन चीजों को ध्यान देना है, किन चीजों को इग्नोर करना है। याद रखना, महीने कभी कम नहीं होते हैं और ज्यादा समय आप लोगों के पास नहीं है, ज्यादा समय नहीं है। सटीक तरीके से चलोगे तो अच्छा कर पाओगे, वरना अच्छा नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात याद रखना। कल से नहीं, आज से, अभी से इस सिलेबस को अपने स्टडी टेबल पे लगा लीजिएगा। एक एक एनालिसिस जो मैं करवा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको पहले बताया था, सेम बुक्स पढ़नी है। यही सिलेबस सेकंड ग्रेड का है, यही सिलेबस लगभग ग्रेड फर्स्ट में राजस्थान वाला जो पार्ट है वो ग्रेड फर्स्ट में जुड़ता है। आप वीडियो, एलडीसी, कोई भी राजस्थान की एग्जाम की तैयारी करोगे, यह सिलेबस आपको हर एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा। मतलब ग्रेड थर्ड का जो सिलेबस है वो राजस्थान की हर एग्जाम से जुड़ा हुआ सिलेबस है, संबंधित सिलेबस है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत हटकर हो, याद रखना। जो हटकर है वो शैक्षिक परिदृश्य है। साइकोलॉजी कंप्लीटली ग्रेड सेकंड साइकोलॉजी है, कंप्लीटली ग्रेड सेकंड साइकोलॉजी को एज इट इज रखा इन्होंने। केवल ग्रेड सेकंड के एक अंतिम यूनिट जो है उसको हटा दिया गया है। बाकी सेकंड ग्रेड और ग्रेड थर्ड की साइकोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं कंप्लीटली चर्चा कर रहा हूं, देखिए एक एक चीज को समझ रहा हूं। आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके सामने बड़ा प्रश्न रहेगा कि सर कोचिंग करेंगे नहीं करें। सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से होगा, किसी भी प्रकार की कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी आपको मार्ग निर्देशन के लिए चाहिए और आपको लगता है कोचिंग फायदेमंद है, मेरा रूटीन बन सकता है, पढ़ाने वाला अच्छा है, तो आपकी मर्जी है। ना आपको ऑफलाइन कोर्सेज की जरूरत है, ना आपको ऑनलाइन कोर्सेज की जरूरत है। सबसे पहली जरूरत है कि सर मेरे अंदर संभावना है और मैं ये किताबें लेकर और मैं तैयारी कर सकता हूं, पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को लेकर तैयारी कर सकता हूं। पहली मेरी बात याद रखना, हर बार मैं यही बोलता हूं, किसी प्रकार के कोचिंग, किसी प्रकार के ऑनलाइन ऑफलाइन की जरूरत नहीं है। ये बात मैं तब बोल रहा हूं जब मैं खुद ऑनलाइन कोर्सेज चलाता हूं, जब मैं खुद ऑनलाइन हर चीज जारी करता हूं। उसके बावजूद मैं कह रहा हूं किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत तुम्हें तुम्हारे साथ होने कर है, तुम्हें तुम्हारे आत्मज्ञान की है, तुम्हें तुम्हारी संभावनाओं को जानने और पहचानने की है। बाकी यदि आपको फायदा मिलता है, चाहे ऑफलाइन कोर्सेज हो चाहे ऑनलाइन हो, वो तुम्हारी मर्जी है, याद रखना। बाकी सिलेक्शन सेल्फ स्टडी और सही दिशा से होगा। मार्ग निर्देशन जरूर चाहिए होता है, उससे अपने को थोड़े कम समय में अपन बेटर कर पाते हैं। बाकी ज्यादा ध्यान मत दो कौन क्या बोलता है, फर्क नहीं पड़ता। मस्त रहे, याद रखना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अजमेर द्वारा एग्जाम आयोजित है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। बड़ा चैलेंज आपके सामने ये रहेगा कि इसकी प्रकृति को समझना है, ठीक है, इसके क्वेश्चन पेपर को समझना पड़ेगा। मेरा प्रयास है 15 से 20 दिन में आरपीसी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के राजस्थान जीके जो आपके जोड़ा गया है, इसके कंप्लीट टॉपिक पे पिछले 10 साल में कहां से प्रश्न पूछे गए और उन प्रश्नों की व्याख्या सहित एक बुकलेट निकालने का ईमानदारी से प्रयास करूंगा। निकाल पाया, संभव हो पाया तो कंप्लीट पेपर कहां से आज तक कहां से कौन से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए। मतलब जैसे प्रजामंडल आंदोलन पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इतिहास की प्रमुख घटनाएं तो कंप्लीट क्वेश्चन आ गए, कालीबंगा हार तो कंप्लीट क्वेश्चन आ गए। ये सभी पार्ट्स पे पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को लेकर ये मेरा ईमानदारी से प्रयास रहेगा। देखते हैं क्या होता है। परीक्षा 300 अंकों की होगी, लेवल फर्स्ट में भी और लेवल सेकंड में भी, दोनों में सेम है। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र, यानी मजे हैं, सिर्फ एक प्रश्न पत्र देना है। 2.5 घंटे 2.30 2.5 घंटे में पेपर हल करना है। कुल कितने प्रश्न होंगे? 150 प्रश्न होंगे। ये दोनों में सेम है, 150 प्रश्न, लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड। समय है 2.5 घंटे, याद रखना। और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एग्जाम आयोजित कर रहा है, 300 अंकों की एग्जाम होगी। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी, याद रखना। नेगेटिव मार्किंग होगी, याद रखना। नकारात्मक अंकन होगा 1/3 जो भी है, आपको सबको पता है।
ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो नॉर्मली चलता है। फिर बच्चे का कमेंट आ रहे हैं कि सर इतना बड़ो सिलेबस, जिंदगी में छोटा होता क्या है याद रखना। जब लाइफ इतनी बड़ी भगवान ने दी है, 84 लाख योनियों के बाद आपको जीवन मिला है, तो जीवन जब इतना बड़ा है तो जिंदगी में ये तो बड़े होने ही है। अब आपके नजरिए पे डिपेंड करता है कि तुम किस चीज को बड़ा मानते हो और किस चीज को छोटा मानते हो। तुम यदि समझ नहीं बनाते हो, पोस्टमार्टम नहीं करते हो सिलेबस का, तो आपके लिए बड़ा है। और ये तुम पोस्टमार्टम करके आज से स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारे लिए छोटा है। मैं आज जो सिलेबस आपको बताने जा रहा हूं, इसमें से मुझे लगता है कि जो सिंसियर बच्चे हैं, जिन बच्चों को मैंने बताया था, उन्होंने इसका लगभग 20 से 30% सिलेबस अब तक कवर कर लिया है। उन्हें पता है कि सर मैं 30% कवर कर चुका हूं, सर 70% मुझे कवर करना है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में ब्रजेश जी, दिनेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नॉर्मलाइजेशन नहीं करना चाह रहा। दबाव बनेगा तो कर सकता है, करना नहीं चाह रहा। बाकी आपके दबाव पे डिपेंड करता है। हिंदुस्तान दबाव मांगता है, लोकतंत्र दबाव है। कई बच्चे कहते हैं कि सर ये मांग। जब तक आप राजनेताओं पे दबाव नहीं बनाओगे जिनको आपने चुना है, तब तक कुछ नहीं बटेगा। और उस पर दबाव बनाओगे तो हर चीज पॉसिबल है। और अपनी बाजू में इतनी ताकत रखो, याद रखना, तुम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की परंपरा के लोग हो, इतना कमजोर मत माना करो, ठीक है। सर मैं आपके भरोसे हूं, मेरे भरोसे भी मत रहना, अपने भरोसे रहना, याद रखना। अब देखना, मैं इस सिलेबस को, पहले लेवल सेकंड का सिलेबस देख रहे हैं आप, ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का सेम है। तो मैंने लेवल सेकंड की पीडीएफ इसलिए डाउनलोड की है क्योंकि एकदम क्लियर थी। लेवल फर्स्ट वाली सिलेबस क्लियर नहीं डाल रखा है, सेम सिलेबस है। आप कंफ्यूज मत होना, लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, सेम सिलेबस है, याद रखना। सिलेबस क्या है? सेम है। ये 6 से 8 भी यही है और 1 से 5 भी यही है। फर्क इतना है कि जो पहला पार्ट है इसका, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और राजस्थानी ज्ञान, ये पहला पार्ट है। लेवल फर्स्ट में भी यही पार्ट है, लेवल सेकंड में भी यही पार्ट है। लेवल फर्स्ट में यह पार्ट 100 नंबर का है। कितने नंबर का है? 100 नंबर का। और लेवल सेकंड में यह पार्ट कितने नंबर का है? लेवल सेकंड में यह पार्ट 80 नंबर का है। मतलब हमें इतना समझना है कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा, ये लेवल फर्स्ट में 100 नंबर की आएगी और लेवल फर्स्ट में 80 नंबर की आएगी। लेवल सेकंड में 80 नंबर की और लेवल फर्स्ट में 100 नंबर, मतलब उसके अकॉर्डिंग वेटेज हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले अपन भूगोल की चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान का भूगोल यही सेकंड ग्रेड में पढ़ना है और यही इसमें आ रहा है, कंप्लीट लगभग वो चीज है। क्या पढ़ना है अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सब टॉपिक राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी की वर्तमान किताबें हो या पुरानी वाली किताबें मिल जाएं। वर्तमान किताबों में शायद आपको नहीं मिले, 20-21 वाली किताबों में, राजस्थान बोर्ड वाली किताबों में ये सब टॉपिक दे रखे हैं। मैंने देखा एज इट इज अभी किताबों में ये सब टॉपिक राजस्थान की भूगोल की उन किताबों में डाल रखे हैं, कंप्लीट डाल रखा है। फिर भी तुम गाइड लेके आना चाहते हो, किताब लेके आना चाहते हो, पहले रेफरेंस किताब चुनना। आप किताब चुन सकते हैं, इसमें हरि मोहन सक्सेना का नया एडिशन। उसके बाद आपके पास यदि कोई भी गाइड हो, चाहे वो लक्ष्य, पेनोरमा, आरबीडी, कोई भी गाइड हो आपके पास, धरोहर कोई भी हो, आप किसी से भी पढ़ सकते हो, जहां आप कंपेयर करेंगे। बेटर मेटर डाल रखा है। इसके पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पत्र की मैं बुकलेट निकाल रहा हूं, कंप्लीट एनसीईआरटी बेस प्लस क्वेश्चन पेपर। मानसून तंत्र, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, राजस्थान बोर्ड की 2020-21 वाली किताबों में बहुत शानदार। मानसून तंत्र, जलवायु, किसी भी किताब में पढ़ लेना, सब टॉपिक बढ़िया मिलेंगे। राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य, मृदाएं व मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या, ये मतलब ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। मतलब राजस्थान ज्योग्राफी आपको कंप्लीट तैयार करनी है। और राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मैंने पहले बोला है, यदि आपके पास राजस्थान 20-21 वाली किताबों को देख सकते हैं तो उनमें सभी टॉपिक्स डाल रखे हैं। उनको नहीं देख सकते, हरि मोहन सक्सेना, हरि मोहन सक्सेना नहीं, आरएस भल्ला की गाइड मिल जाए तो बहुत बेटर किताब है। पीसीबी से आती थी पहले, मुझे नहीं पता। और वरना आप कोई भी गाइड संभाल लीजिए, देख लीजिए, सब अच्छी आती है, याद रखना। बस वो गाइड अपडेट हो, करंट हो, क्योंकि ज्योग्राफी बदलता है, ये याद रखना। ज्योग्राफी का सिलेबस है। अब हम बात करें ज्योग्राफी में से, राजस्थान की जनजातियां, जनजाति क्षेत्र, धात्विक, अधात्विक खनिज, राजस्थान की ऊर्जा साधन, परंपरागत, गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान में यातायात के साधन। मतलब कि ये राजस्थान ज्योग्राफी वाला पार्ट है। और ये लेवल फर्स्ट में अपन ये मानते हैं कि यहां से 100 नंबर का पार्ट है, तो मैं मानता हूं लेवल फर्स्ट में राजस्थान का भूगोल
प्रश्न यानी 20 प्रश्न आएंगे 40 नंबर के। और लेवल सेकंड में मैं मानूं कि राजस्थान की ज्योग्राफी से 30 नंबर का यानी कि लगभग 15 प्रश्न यहां से आने चाहिए। आगे संख्या आगे बढ़ सकती है, घट सकती है, लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूं, ये मेरा एनालिसिस है। लेवल फर्स्ट में राजस्थान की ज्योग्राफी 20 परसेंट यानी 40 नंबर का पार्ट है। लेवल सेकंड में 15% लगभग 30 नंबर का पार्ट है। यानी लेवल फर्स्ट में राजस्थान ज्योग्राफी का वेटेज ज्यादा है क्योंकि वहां 100 नंबर है, और लेवल सेकंड में कम रहेगा 30 नंबर, क्योंकि वहां पे जो पर्सन है वो लेवल जो आपका मतलब मार्क्स जो है वो 80 नंबर का पार्ट, तो इसलिए अपन डिवाइडेशन करेंगे तो 30 नंबर का आएगा। सर आवाज फट रही है। अरे यार नहीं फट रही, सही है। आवाज में ज्यादा आ रही है क्या, फट रही है क्या? ज्यादा जोर लगा दी दिखो मई लाग रही था। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। रास्ता में यातायात के साधन को बताओ सर। रास्ता में यातायात के साधन को मैं बताऊंगा, तू क्या पढ़ा को बताओ। आप भी बताने की जरूरत है कि रास्ता में यातायात के साधन पूरी की पूरी शायद 8वीं क्लास की किताब में चैप्टर रास्ता में यातायात के साधन, पुराने वाली किताबों मुझे ध्यान में पूरा का पूरा चैप्टर है, ये सब पढ़ सकते हो। राजस्थान बोर्ड की बुक्स से यदि तुम तैयार कर सकते हो तो उससे बेटर कोई ज्योग्राफी नहीं है। अब अपने को पता है कि सिलेबस है, ये टॉपिक है, टिक लगा लो। जो भी किताब है उसमें टिक लगा लो कि ये टॉपिक्स पढ़ने, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। और पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्र की मैं बुकलेट निकाल दूंगा, उसमें व्याख्या सहित, उसको देख लेना, इनफ है, कुछ नहीं देखना। ज्योग्राफी कंप्लीट, एक किताब लानी है ज्योग्राफी पे, दूसरी किताब नहीं लानी, सिर्फ एक किताब, एक बुक लानी है और पूर्व प्रश्न पत्र देखने। इसके अलावा बार बार उनको अभ्यास करना है। ये राजस्थान का ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा, कहीं किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। पहली बात, जाओ तो बढ़िया बढ़िया टीचर देखो, पढ़ाए तो देख लो। राजस्थान का इतिहास व संस्कृति, ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में इतिहास और संस्कृति, यानी कि इसमें इतिहास कम है, संस्कृति ज्यादा है। लेवल फर्स्ट में यहां से फिर से 40 नंबर का पार्ट आएगा, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे। लेवल सेकंड में यहां से वही 15% यानी कि लगभग 30 नंबर का पार्ट हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, याद रखना। मैं मेरे अकॉर्डिंग एनालिसिस बता रहा हूं, मैं मेरे अकॉर्डिंग एनालिसिस बता रहा हूं। आवाज देखना मुकेश जी, फट रही है क्या? फट रही आवाज? सही आ रही है? इतिहास व संस्कृति, डरना मत, डराया जाएगा लेकिन डरना नहीं है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालासर, विराट मात्र 1 घंटे में तैयार कर सकते हो। और मेरा दावा है कि चाहे 2 प्रश्न आए, चाहे 3 प्रश्न आए, चाहे 1 प्रश्न आए, यदि तुम्हारा गलत हो जाएगा तो तुम निकम्मे हो, तुम लाचार हो, तुम योग्य नहीं हो ग्रेड 3 बनने के। सिर्फ 1 घंटे में इस टॉपिक को तैयार कर सकता, मैं खुद पढ़ा सकता हूं इस टॉपिक को, 1 घंटे ज्यादा समय नहीं लग सकता। इजी सा है, ज्यादा अनावश्यक मैटर नहीं देखना है। बाकी मैं पूरे एग्जाम के प्रश्न पत्र निकाल रहा हूं। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, अब ये इतना बड़ा बिंदु डाल दिया कि इसमें सब कुछ आ गया। चाहे वो दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष हो, चाहे मुगल काल की ऐतिहासिक घटनाएं हो, इसमें लगभग प्रमुख घटनाएं सब मतलब इसको समरी के रूप में पढ़ना पड़ेगा। यहां आपको मार्ग निर्देशन यानी